बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। ऐसी बॉडीज़ के जिन पे आप किसी भी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, उनको किसी भी किस्म की कोई फोर्स नहीं दे रहे, जस्ट वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत, यानी वो वाली फ़ोर्स के जिसके तहत अर्थ ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ ज़मीन चीज़ों को खींचती है, उस फोर्स के तहत वो ज़मीन की तरफ आती हैं। उस फोर्स के तहत ज़मीन की तरफ वो ज़मीन पे आके चीज़ें वो गिरती हैं। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ये लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, एक गलीलियो साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने देखा कि उसने डिफरेंट टाइप्स की और डिफरेंट मैसेज की बॉडीज़ को लिया उसने, और उन बॉडीज़ को उसने लीनिंग टावर से नीचे गिराया बारी बारी उनको। अब जब उसने उनको टावर से नीचे गिराया तो उसने देखा कि जो ज़मीन थी ना, अर्थ की जो सरफेस थी, तो उससे आगे वो एक ही टाइम पे टकराई हैं। सपोज़ कर लें एक चीज़ उसके पास थी 5 kg उसका मैस था, कोई भी बॉडी थी किसी किस्म की, ब्लॉक था या कुछ भी था, और एक बॉडी ऐसी थी कि जिसका मैस 1 kg था। अब 1 kg और 5 kg दोनों को उसने ज़मीन की तरफ उसने लीनिंग टावर से गिराया, नीचे की तरफ उसने किसी भी किस्म की फ़ोर्स उन पे अप्लाई नहीं की, जस्ट उनको फ्रीली छोड़ दिया। उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि आज़ादाना वो ज़मीन पे आके गिरें। अब ये 5 kg और ये जो 1 kg है, दोनों एक ही टाइम पे आगे ज़मीन से वो ज़मीन की सरफेस से वो टच हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो एक्सेलरेशन था, यानी 5 kg का और 1 kg का जो एक्सेलरेशन है दोनों बॉडीज़ के अंदर, इनकी वेलोसिटी की चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ वो दोनों का सेम था। 5 kg वाली जो बॉडी थी वो भी, और 1 kg वाली जो बॉडी थी वो भी, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे आके ज़मीन से वो टकराई हैं। एक टाइम पे आके ज़मीन से टकराने का मतलब है उनकी वेलोसिटी में जो चेंज वाक़या हुई है, उनकी वेलोसिटी में जो चेंज जो रूनमा हुई है 5 kg और 1 kg। तो ये हमने एग्जांपल के तौर पे लिया 5 kg और 1 kg। बॉडीज़ किसी भी टाइप की हो सकती हैं, कोई भी बॉडीज़ थी वो किसी भी टाइप की थी। तो ये दोनों टाइप की जो बॉडी हैं, 3 टाइप की, 4 टाइप की, यानी कितनी भी टाइप्स की वो बॉडीज़ थी कि जिनके मैसेज डिफरेंट थे, उनके मैसेज डिफरेंट थे, लेकिन जब वो अर्थ पे आके पहुंची हैं तो एक ही टाइम पे आके वो पहुंची हैं। एक ही हाइट से क्या किया गया, वो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, डिफरेंट बॉडीज़ को एक ही टाइम पे गिराया गया। तो अब यहाँ पे ये स्टडी हमारी क्या है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, कि ऐसी बॉडीज़ जिनको आज़ादाना छोड़ दिया जाए, किसी भी किस्म की कोई फोर्स उन पे अप्लाई ना की जाए, कोई भी किसी भी किस्म की फ़ोर्स उनको ना दी जाए, जस्ट वो एक्सेलरेशन के तहत, वो ज़मीन की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, उस फोर्स के तहत ज़मीन पे वो आके गिरें, जस्ट उस फोर्स के तहत वो ज़मीन को आके टच करें। तो उनकी जो बॉडी का जो एक्सेलरेशन था उसको उन्होंने क्या किया, उसकी उसने स्टडी की है। अब एक्सेलरेशन ये वाली जो जिस फोर्स के तहत ज़मीन ग्रेविटी के तहत जो अट्रैक्ट करती है, ज़ाहिर सी बात है उसकी वो ग्रेविटी है, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ये जो आपकी जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये वाला एक्सेलरेशन जो उसमें पैदा हुआ, इन बॉडीज़ की वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ, उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम दिया गया। अब ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसको शो किया जाता है, इसको ज़ाहिर किया जाता है स्मॉल जी से, यानी हम इसको स्मॉल जी से लिखते हैं, और इसकी जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू एक लिखी जाती है, नॉर्मली लिखी जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी जो लिखी जाती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी जो लिखी जाती है जी की, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड, और इसको हम 10 मीटर पर सेकंड भी लिखते हैं। 10 मीटर पर सेकंड भी इसको लिखा जाता है। यानी वो वाली फ़ोर्स, ग्रेविटी की वो फोर्स के जिसके तहत वो क्या कर रही है, बॉडीज़ को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर रही है, बॉडीज़ को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर रही है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा हुआ। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे पैदा हुआ कि बॉडीज़ की वेलोसिटी में जो चेंज आई है, बॉडीज़ की वेलोसिटी में जो तब्दीली वाक़या हुई है, उस तब्दीली की वजह से उनमें क्या है, एक्सेलरेशन पैदा हुआ। फोर्स की वजह से बॉडीज़ की वेलोसिटी में जो तब्दीली वाक़या हुई, उसको क्या कहा हमने, उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा। इसकी एग्ज़ाम्पल आप यूँ ले लें, ये एग्जांपल के तौर पे जो 2 बॉडीज़ मैंने रखी हुई हैं, एक 5 kg है और एक आपके पास 1 kg है। एक ही टाइम पे दोनों को गिराया जा रहा है,
अब यूँ समझ लें कि शुरू में ज़ाहिर सी बात है जब उसके हाथ में दोनों बॉडीज़ होंगी तो इनका जो मैस और इनका जो वेलोसिटी होगी उस वक्त दोनों की वो ज़ीरो होगी। बॉडी नंबर ये 1 है आपके पास, बॉडी नंबर 2 है, इसकी जो वेलोसिटी है ज़ीरो और दूसरी की वेलोसिटी जो है वो भी ज़ीरो। अब जब इनको छोड़ा गया, अब यूँ समझ लें जब इनको छोड़ा गया तो एक वेलोसिटी इन्होंने गेन की, सपोज़ ये आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड है, दूसरी बॉडी ने एक वेलोसिटी गेन की, आप इसको यूँ समझ लें कि ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी ज़ाहिर सी बात है इंक्रीज़ होगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो आप इसको लिख लें कि 20 मीटर पर सेकेंड है, ये 20 मीटर पर सेकेंड है, वो भी 20 मीटर पर सेकेंड है। फिर वेलोसिटी इनकी इंक्रीज़ हुई तो ये 30 मीटर पर सेकेंड हो गया और 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड। इनके लिए एक टाइम आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लें कि 0 से जब वो 10 पे आई है तो टाइम उसका जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सेकेंड्स है। इसी तरह दूसरी बॉडी है उसका 2 सेकेंड्स है। उसके बाद जब वो 10 से 20 पे आई हैं दोनों तो उनका टाइम आप वही 2 सेकेंड, और इधर देख लें वो क्या है 2 सेकेंड्स। आगे जब 20 से 30 पे आई हैं तो टाइम क्या 2 सेकेंड्स, जब 20 से 30 पे आई हैं तो टाइम क्या 2 सेकेंड्स। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि VF माइनस VI। एक्सेलरेशन की अगर आप बात करें तो क्या होता है, एक्सेलरेशन आपके पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय क्या टाइम हुआ करता है। अब इसकी आप बात कर लें, जब उसने 0 से वो 10 पे गई है, वेलोसिटी उसकी 0 से 10 पे गई है, इसका एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं कि 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय क्या टाइम आपके पास है 2 सेकेंड, तो 10/2 इक्वल टू किसकी आ जाता है आपके पास, ये 5 आता है। यूनिट का एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 0 से आई थी वो 10 पे, अब आगे देखते हैं कि 10 से जब वो 20 पे गई है, इसको देख लेते हैं। अगला इसका एक्सेलरेशन निकाल लें, चलें इसको मैं नाम देता हूँ एक्सेलरेशन 1 का, A1 का इसको नाम देता हूँ। A2 निकालते हैं ज़रा, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय क्या टाइम, वही है 2 सेकेंड। चले T लिख लें पहले, यहाँ पे T आपने लिखा। VF आपका नेक्स्ट VF देखें तो वो क्या है 20 है, और उससे पिछला जो VF उसके VI आपका जो है इसमें वो 10 है, यानी अगला आपका जो भी वेलोसिटी होगी उसको आप VF का नाम दे देंगे, उससे पिछली वाली जो वेलोसिटी होगी उसका VI का नाम देंगे। अगली वेलोसिटी VF और उससे पिछली वाली जो भी होगी, इसमें देखें तो 10 मीटर आपने VF रखा था और उससे पिछली जो वेलोसिटी उसको आपने VI रखा था, VF और VI। लेकिन जब अगली वेलोसिटी देखेंगे तो वहाँ क्या होगा, इसको आप VF का नाम दे देंगे और इसे पिछली वाली को आप VI का नाम दे देंगे। जिसको पहले VF का नाम दिया था उसको अब आप VI का नाम दे देंगे और इसको आप VF का नाम दे देंगे। इस VF में से वो VI लेस की, 20 में से 10 आपने लेस किया तो आपके पास डिवाइड कर दें इसको टाइम पे 2 सेकेंड्स पे, 20 में से 10 लेस किया तो आपके पास 10 आ गया, 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। इसको आप एक्सेलरेशन 2 का नाम दे दें, आपका ये अगला एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे देख लें आपका एक्सेलरेशन पहले भी 5 है और अगला आपका एक्सेलरेशन है वो भी 5 है। इसमें आप देख लेंगे 30 में से 20 लेस करेंगे 1 बच जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगली बॉडीज़ को देख लें, सेम यही चीज़ वहाँ पे अप्लाई हो रही है कि 0 से वो 10 पे जा रहा है, 10 से वो 20 पे जा रहा है, 20 से वो 30 पे जा रहा है। हर अगले एक्सेलरेशन में से प्रीवियस एक्सेलरेशन लेस करते जाएं, आप लेस करते जाएंगे तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी आता जाएगा, पिछली वेलोसिटी में से अगली वेलोसिटी में से पिछली वेलोसिटी आप लेस करते जाएं तो वो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी आती जाएगी। उस चेंज इन वेलोसिटी को आप टाइम पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन निकलता जाएगा। और एक्सेलरेशन आप देखते जा रहे हैं, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो सेम है। अगली बॉडी का किसी भी तरह से निकाल लें, इस 10 में से 0 निकालें तो आपके पास 10 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से 20 में से 10 लेस करेंगे तो आपके पास 10 बच जाएगा, उस 10 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपके पास 5 आ जाएगा। 30 में से 20 लेस कर लें तो आपके पास 10 बच जाएगा, 5 पे डिवाइड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे आपके पास वो
5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो आपका वो चेंज नहीं हो रहा। दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी का आपने चेंज देखा है, कहीं भी एक्सेलरेशन जो आपका वो जो है वो सेम है, हर जगह आपका एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन आपका चेंज नहीं हो रहा। तो इसी बेस पे उसने क्या कहा था, गलीलियो ने, उसने कहा था कि अगर आज़ादाना हम बॉडीज़ को छोड़ते हैं किसी भी हाइट से किसी भी जगह खड़े हो के, तो अब जिस फोर्स के तहत अर्थ जो है वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करती है चीज़ों को अपनी तरफ, उसकी वजह से उसमें एक वेलोसिटी इंक्रीज पैदा होती है, वेलोसिटी पैदा होती है। और वेलोसिटी ज़ाहिर सी बात है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे बॉडी अर्थ की तरफ आएगी तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होता जाएगा। एक्सेलरेशन के मतलब उसने कहा कि एक्सेलरेशन जो है वो किसी भी टाइप की बॉडी है उसका एक्सेलरेशन जो है वो सेम रहेगा, उसमें कोई किसी भी किस्म का एक्सेलरेशन में डिफरेंस नहीं होगा। बॉडी 1 का एक्सेलरेशन, बॉडी 1 का मैथ यहाँ पे लिख लेता हूँ मैंने एग्जांपल ले लें जी, मैंने लिखा जी ये 10 kg है, बॉडी 1 जो है, बॉडी नंबर 1 है। बॉडी नंबर 2 है तो इसका मैथ जो है वो भी 10 kg है, नहीं सॉरी वो 5 kg है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैसेज दोनों के डिफरेंट है, एक का 10 है और दूसरी का 5 है, लेकिन इनकी वेलोसिटी में चेंज जो है वो एक ही तरह की वाक़या हो रही है। और फिर उस चेंज, एक ही तरह की चेंज की वाक़या होने की वजह से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन जो है वो दोनों बॉडीज़ का सेम है। अब ये वेलोसिटी में जो इंक्रीज़ है, क्योंकि ये वेलोसिटी में इंक्रीज़ होता जा रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखेंगे वेलोसिटी में इंक्रीज़ होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इंक्रीज़ की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और वेलोसिटी में अगर कभी डिक्रीज़ पैदा हो जाए, यानी पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी उसके बाद वेलोसिटी कम हो गई है, अगर वेलोसिटी में डिक्रीज़ आ जाए, वेलोसिटी किसी चीज़ की कम हो जाए, तो उस वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस होता है, वो नेगेटिव होता है, उसको हम कहते हैं डिसेलरेशन भी हमने उसको कहा था और उसको हमने रिटार्डेशन भी कहा था। अब इसी तरह ये बॉडीज़ अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी, बॉडी है आपने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई करके बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, दूसरी बॉडी आपने क्या किया, उसको ऊपर की तरफ फेंका। अब नीचे से ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी इनकी डिक्रीज़ होगी। यानी जब आपने फोर्स अप्लाई की थी, आपने जब बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका था, तो उस वक्त आपके पास जो फोर्स थी, उस वक्त आपने जिसको फोर्स दी थी वो ज़्यादा थी। आस्ता आस्ता क्या हो रहा है कि वो फोर्स हो रही है कम, इस फोर्स के कम होने की वजह से वेलोसिटी हो रही है डिक्रीज़। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे जो चेंज आएगी वेलोसिटी में वो नेगेटिव आएगी। इस नेगेटिव चेंज की वजह से आपका एक्सेलरेशन है वो भी नेगेटिव आएगा। पहले आपकी वेलोसिटी थी, अब यूँ समझ लें पहले आपने जिस वेलोसिटी से उसको फेंका वो है 30 मीटर पर सेकेंड, और थोड़ी देर के बाद वो वेलोसिटी आपकी हो गई है 20 मीटर पर सेकंड, फिर वो आपकी हो गई है 10, फिर आपकी हो गई है 5, डिक्रीज़ होती जा रही है वेलोसिटी। हर अगली वेलोसिटी में से पिछली वेलोसिटी लेस करते जाएंगे तो ज़ाहिर है वो नेगेटिव आएगा। 20 में से आप लेस कर दें 30 को, 20 में से आपने लेस किया 30 को, आपके पास क्या आया, ये -10 आया। टाइम पे डिवाइड कर दें, कोई भी टाइम ले लें, यहाँ पे 4 सेकंड ले लें, कुछ भी ले लें, 4 सेकंड ले लिया मैंने, किसी भी किस्म का आपने कोई भी टाइम आपने यहाँ पे लिखा। जब आपने इस -10 को डिवाइड किया 4 पे तो आपके पास आ जाता है 2.5, लेकिन ये क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि वेलोसिटी आपकी इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो रही है। जब वो डिक्रीज़ हो रही है तो आपकी चेंज जो है वो भी माइनस में आ रही है, आपकी चेंज माइनस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। जब चेंज आपकी नेगेटिव में आ रही है तो आपने जब उसको टाइम पे डिवाइड किया तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी आपका नेगेटिव हो रहा है। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक, ये कि जो बॉडीज़ फ्रीली ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, आपकी अर्थ उन बॉडीज़ को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। उस अट्रैक्ट करने की वजह से उसमें ज़ाहिर सी बात है वेलोसिटी में जो इंक्रीज़ है वो तो आएगा। जब वेलोसिटी में इंक्रीज़ आएगा तो एक एक्सेलरेशन पैदा होगा। एक्सेलरेशन जब पैदा होगा तो उसी एक्सेलरेशन को हमने देखा कि वो एक्सेलरेशन किस नेचर का होगा। तो वो गलीलियो ने कहा कि वो एक्सेलरेशन जो है ना हर बॉडी का सेम होता है। इसकी वजह से क्या हुआ कि बॉडी एक ही टाइम पे, डिफरेंट मैसेज की बॉडीज़ एक ही टाइम पे, एक ही वक्त पे वो क्या करेंगी, ज़मीन को आके टच करेंगी। आपकी सरफेस जो है वो एक स्मूथ सरफेस आपने अर्थ की ली है,
तो यहाँ पे आके उसको वो टच करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपने यहाँ पे अगर आप सपोज ये कर रहे हैं, आप ये इस बात को कंसीडर कर रहे हैं कि उस वक्त हवा जा रही होगी, एक बॉडी को वो ज़्यादा टच करेगी और एक को वो हो सकता है कम टच करे, उनके जो वॉल्यूम है उसका भी फ़र्क पड़ सकता है बॉडीज़ का। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को लेस करना है उसमें से, यानी आपने नेगलेक्ट करना है कि उस वक्त किसी भी किस्म की उस पर कोई एयर फ्रिक्शन नहीं थी, यानी किसी भी किस्म की टेंशन जो है ना वो उनको नहीं है, उन बॉडीज़ को कोई टेंशन किसी किस्म की नहीं है। मतलब कि अर्थ की जो फोर्स है उसके अपोजिट किसी भी किस्म की फोर्स उनको जो है वो नहीं लग रही। तो ये आपने कंसीडर करके चलना है। जब आपने ये कंसीडर किया कि किसी किस्म की अपोजिट कोई भी फोर्स नहीं है, जस्ट क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स उनको अट्रैक्ट कर रही है, उस अट्रैक्ट करने की वजह से उसमें वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी में तब्दीली वाक़या होगी, तब्दीली की वजह से उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंट मैसेज का सेम आएगा।